अगला टॉपिक है सफलता के गुर। सफलता के गुर। सफलता का एकमात्र राज है व्यक्ति की लगन। व्यक्ति के मन में यह लगन कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनकर रहूंगा, और ये संकल्प ही उसे शिखर पर ले जाता है। जब तक ये लगन पैदा नहीं होगी, तब तक वो सब कुछ करके भी अपने पांव पर खड़ा ना हो पाएगा। अगर लगन पक्की है तो ऐसा नहीं है कि आदमी को बनने के लिए किसी द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ती है। लगन लग जाए और जीवन में कुछ कर गुजरने का दृढ़ निश्चय हो, तो आदमी द्रोणाचार्य तो क्या, द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति से भी अपने जीवन में विकास के रास्ते खोज लेगा। मिट्टी के द्रोणाचार्य भी उसके लिए प्रेरक बन जाते हैं। अर्जुन तो द्रोणाचार्य से अर्जुन बना होगा, पर एकलव्य तो द्रोण की मिट्टी की मूर्ति से भी सीख गया। विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत प्रेरक है। लोग एकलव्य की अर्जुन की आंख वाली घटना को जीवन में हर कदम पर याद रखें। व्यक्ति के मन में बनने की दिली चाहत होनी चाहिए। याद रखिए, माँ के पेट से बच्चे का केवल शरीर बनता है, पर क्या बाद में बनना है, यह तो आपकी कड़ी मेहनत और आपकी लगन पर डिपेंड है। मिट्टी बनाना कुदरत का काम है, पर उस मिट्टी से दिए मंगल कलश बनाना इंसान पर निर्भर है। आप इस तरह मेहनत को अपनाएं कि मानो इसी पर ही आपका जीवन आधारित है, आधारित हो। कहते हैं, जब द्रोणाचार्य अर्जुन और शिष्यों को लेकर साथ चल रहे थे, तो द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस पूरी दुनिया में तुम्हारी तुलना में कोई धनुर्धर नहीं। गुरु द्रोण अपने शिष्य की तारीफ के पुल बांध रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एक कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य को देखकर भौंकने लगा। द्रोणाचार्य के इस अपमान को देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लिया, मगर ये देखकर चौंक गया कि उसने तो अभी अपनी कमान पर तीर चढ़ाया ही नहीं था कि तभी एक अनजान दिशा से तीर आया और आकर कुत्ते के मुंह में चला गया। देखकर यूं चौंक पड़ा कि कौन है वो व्यक्ति जो इतना जबरदस्त तीर
संधान कर सके। उसे ये सोचने के लिए उसे यह सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। उसे ये सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। तभी तीर पर तीर चले कि कुत्ता अपना मुंह बंद न कर पाया। अर्जुन चौंक पड़ा। गुरु द्रोण भी चौंक पड़े कि ऐसा धनुर्धारी तो मेरा अर्जुन भी नहीं है। ये कौन है जिसने इस तरह से तीर चलाया। कहते हैं अर्जुन द्रोण उसी दिशा की ओर चल पड़ते हैं जहां से तीर आ रहे थे, और देखा कि वहां पर एक आदिवासी युवक एकलव्य खड़े हैं। इतिहास का एक अमर नाम, अमर हस्ताक्षर खड़ा है। जब द्रोण ने उससे पूछा, किस गुरु से तुमने सीखा ये विद्या? उसने कहा, मेरा गुरु मेरे सामने बैठा है। द्रोण और अर्जुन सामने जाते हैं, देखते हैं मिट्टी पर, मिट्टी की एक चौकी पर कोई व्यक्ति बैठा है जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है। द्रोण जाते हैं पास, और जैसे ही कपड़ा उघाड़ते हैं चौंक पड़ते हैं, क्योंकि अंदर कोई व्यक्ति नहीं, गुरु द्रोणाचार्य की ही प्रतिमा स्थापित थी। और तब संसार के सामने ये सत्य स्थापित होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कुछ बनने की लगन हो तो व्यक्ति के लिए मिट्टी के द्रोण भी वही काम करते हैं जो कोई जीवित गुरु किया करता है। गुरु कृपा से भी बड़ी चीज है लगन। व्यक्ति के भीतर कुछ बनने का जज्बा हो तो कौन व्यक्ति है जो अपने आप को गरीब कहता है, अनपढ़, अज्ञानी, मूर्ख या गंवार कहता है? हम मूर्ख या गंवार रहें तो इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। ज्ञान न चढ़ पाया तो इसका कारण है आप अपने आप के प्रति गंभीर हुए ही नहीं। गंभीर होकर देखो, लगन लगा कर देखो, फिर देखो कि किस तरह से ज्ञान चढ़ता है। धन और धर्म का अर्जन होता है, साधना सफल होती है। सफलता के रास्ते पर चलने का पहला आधार है कड़ी। दूसरा, जो कुछ भी करें पूरे मन से, पूरी तबीयत से कीजिए। दुष्यंत ने ठीक ही कहा था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तुम तबीयत से उछाल कर तो देखो, तुम पाओगे आसमान में भी छेद हो गया। यानी असंभव भी। आवाज आ रही है? आ रही है माँ। आ रही जी माँ। माँ। आ रही। हाँ, यानी असंभव भी संभव हो गया। तुम तबीयत से पत्थर उछालो, तुम पाओगे जो लोग दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं वे भी दुर्भाग्य को छलनी कर दे सकते हैं, और इस तरह सौभाग्य का रास्ता खोल लिया करते हैं। इतना लेंगे आज। बहुत सुंदर लेसन।